हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने कवर किया था हमारा डी कोडर, जिसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि आप जितने भी नंबर ऑफ इनपुट पास करते हैं आपको 2 टू द पावर इनपुट नंबर लाइंस क्या मिल रही थी, आउटपुट मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल आप 2 इनपुट्स को पास करते हैं, अगर आप 2 इनपुट्स को पास करते हैं यू विल गेट 4 एज अ आउटपुट। तो आपको इस तरह से क्या मिल रही थी, आउटपुट मिल रही थी। ठीक है, अब हमने बात, ये तो हमारे डिकोडर की बात हो गई। ठीक है, अब हमने किस पे वर्क करना है, हमारे एनकोडर्स पे वर्क करेंगे। देखो व्हाट इज एनकोडर। एनकोडर जो है आपके जस्ट ऑपोजिट होते हैं आपके डिकोडर्स के। ठीक है, जैसे आपके डिकोडर्स वर्क करते हैं उसके ऑपोजिट थोड़े से आपके एनकोडर्स वर्क करते हैं। देखो एनकोडर में क्या होगा, आप जितने भी नंबर ऑफ इनपुट लाइन को पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 इनपुट लाइन को अगर पास करती हूँ तो मुझे आउटपुट लाइन सिर्फ कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। मतलब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, वहां पे तो ये हो रहा था जितनी इनपुट है उसकी हम 2 टू दी पावर कर देंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगी। बट यहाँ पे जितनी भी आपकी इनपुट है उसको जब हम हाफली करते हैं 2 की पावर के अकॉर्डिंग, तो जो आपकी पावर आएगी उतनी हमारी क्या होंगी, इनपुट्स होंगी। ठीक है, देखो यही चीज हमने लिखी है। An encoder is a digital circuit that converts a set of binary inputs into a unique binary code. The binary code represents the position of input and is used to identify specific input that is active. ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनकोडर इज असाइन अ यूनिक बाइनरी कोड टू ईच पॉसिबल इनपुट। ये हर एक आपकी जितनी भी इनपुट है उसे एक यूनिक कोड क्या है, पास करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल 2 टू 4 लाइन इनकोडर, अगर आप 2 टू 4 लाइन इनकोडर की बात करते हो, हैज 2 इनपुट्स लाइन एंड 4 आउटपुट लाइंस एंड असाइन अ यूनिक 4 बाइनरी कोड टू ईच ऑफ द 2 टू द पावर 4 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो आपके यहाँ उसने ऑपोजिट कर दिया है, यहाँ पे आपकी क्या होगी, 4 आएगा। इट मीन्स 4 अगर आपकी इनपुट लाइन है तो यू विल रिसीव ओनली 2 आउटपुट लाइन्स। ओके, नेक्स्ट इसे समझते हैं। देखो किस तरह से, जैसे देखो 4 टू 2 इनकोडर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इट मीन्स आपके पास टोटल 4 इनपुट है और 2 आपके पास क्या आ जाएंगी, आउटपुट आ जाएंगी। देखो द 4 to 2 encoder consists of 4 inputs that is y3, y2, y1 and y0 and 2 outputs that is a1 and a0। आपकी 4 इनपुट हैं और 2 आपके पास क्या है, आउटपुट्स हैं। At any time only one of these 4 input can be won in order to get respectively binary code at the output। देखो आपकी 4 इनपुट्स है तो एक टाइम पे सिर्फ आपकी एक ही क्या होगी, बाइनरी इनपुट 1 होगी। इट मींस एक टाइम पे एक इनपुट पास होगी, उसके रिगार्डिंग जो आपका पर्टिकुलर कोड है उसके रिस्पेक्टिव में आपकी आउटपुट आएगी। सिर्फ एक सिंगल इनपुट ही एक टाइम पे क्या होगी, एक्टिव होगी। ठीक है, देखो अच्छा जिस तरह से हम डिकोडर्स में कर रहे थे, हमारे पास क्या था 2 to 4 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर एंड 4 to 16 डिकोडर। ऐसे ही आपके एनकोडर्स होते हैं 4 to 2 एंड ऐसे ही 8 to 3, 16 to 4। बट हम जस्ट एक 4 to 2 एनकोडर को लेके चल रहे हैं ताकि इससे ही हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रुथ टेबल। ओके, देखो ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या है, ये 4 जो है आपकी, दीज 4 आर योर इनपुट्स, ये 4 आपकी क्या है, इनपुट्स हैं एंड दीज 2 आर योर आउटपुट्स, ये आपकी क्या है, आउटपुट्स है। देखो मैंने आपको एक चीज बोली है, यहाँ पे देखो जिस तरह से आप डिकोडर्स में करते हो उसका ऑपोजिट फ्लिप कर देना है, नंबरिंग वैसे ही रहेगी। डायगोनली आप 1 लिख दो। देखो 1 क्या है, अगर आप ध्यान से चेक करो तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट पे क्या है, 1 जा रहा है। ठीक है, वो क्यों, बिकॉज हमने ये चीज पढ़ी है कि सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी क्या आउटपुट जनरेट होती है, यहाँ पे हम वही एज केसेस बनाएंगे, 2 times 0, 2 times 1, 0 1 एंड 0 1। सिंपल। देखो डिकोडर वाला वर्क है, बस फ्लिप हो गई है चीजें, वो इस तरफ हो गया एज इनपुट वर्क करेगा, जो आउटपुट थी वो एज इनपुट कर रही है और जो इनपुट थी वो एज आउटपुट वर्क कर रही है। अब यहां से देखो आपने क्या बनाना है, A1 के लिए और A0 के लिए इक्वेशन बनानी है। अगर हम बात करें A1 के लिए, देखो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, A1 देखो आपका कहां पे एक्टिव है, लास्ट 2 यहां पे एक्टिव है आपका A1। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी क्या इक्वेशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो कौन 1 है आपका, y2 आपका 1 है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, y2 लिख दिया, ये हमारा y2 आ गया यहाँ पे। अब प्लस का सिंबल, A1 और कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करो कौन एक्टिव है, आपका y3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, y3 प्लस y2। नेक्स्ट A0 के लिए चेक करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आपका एक ये एक्टिव है और एक लास्ट वाला एक्टिव है। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो कौन सी वैल्यू 1 है, y1 हमारा 1 है और लास्ट वाले के अकॉर्डिंग y3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y1 प्लस y3। सिंपल।
अब देखो हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने जस्ट इसका क्या करना है, डायग्राम देखना है। डायग्राम में कुछ भी नहीं है आपके पास, सिंपल आपने क्या किया, यहां से आपने y3 को पास किया, यहां से आपने y2 को पास किया और ये लगा दिया आपने और गेट। और गेट किस लिए, ताकि आपको प्लस की फॉर्म में आपका डेटा मिले, ठीक है। और गेट को लगाने के बाद जो आपकी A1 आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगी, y3 सॉरी क्या y3 बननी है ना, y1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी। हाँ, हमें क्या आउटपुट मिलनी है, अगर हम इसे और गेट के थ्रू निकाल रहे हैं, हमें फर्स्टली मिलेगा y3 प्लस y2। तो ये हो गई आपकी आउटपुट। सेम अब A0 के लिए भी आपको क्या मिल रहा है, y3 प्लस y1। y1 हमने यहां से दे दी इनपुट और y3 हमने यहीं से ले लिया, या फिर आप अलग से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको A0 की आउटपुट मिल गई। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनकोडर बना सकते हैं। हमारा ये तो हमने किसके लिए बनाया, हमारा एनकोडर 4 to 2 के लिए बनाया। सेम हम किसके लिए बना सकते हैं, 8 to 3 के लिए बना सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी टोटल 8 इनपुट्स होंगी, जो इसी तरह से आपकी क्या होंगी, डायगोनली 1 होगा, एक टाइम 1 एक टाइम 1, और आपकी टोटल 3 इनपुट्स होंगी। किस तरह से केस बनेंगे, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, नेक्स्ट 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 0 1 0 1, इस तरह से। फिर आपने चेक करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी क्या इक्वेशन बन रही है। मतलब A0 में चेक करो कहां कहां पे 1 है, जहां 1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग देखो किस वजह से 1 आया, कौन सा आपका जो इनपुट था वो एक्टिव था। तो फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये लॉजिक डायग्राम बनाना है आपने। 8 2 3 और 16 to 4 खुद से ट्राई करना है, उसमें कहीं पे आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।